नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर केतन पटेल, न्यू अप आईवीएफ सेंटर दाहोद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुष का इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन में कितना रोल होता है। ऑलमोस्ट 50% रोल यानी 50% केस में पुरुष में कोई खामी होती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन बच्चा नहीं होता है। तो हम आज जानेंगे कि पुरुष में क्या क्या टेस्ट होते हैं और एबनॉर्मलिटी होती है, जो प्रॉब्लम होता है उसका क्या इलाज होता है और क्या टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले पुरुष का जो डायग्नोसिस होता है वो एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको बोलते हैं सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस एक सिंपल टेस्ट है, आप कोई भी लेबोरेटरी में करवा सकते हैं, कोई भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में हो सकता है। कैसे होता है वो सीमेन एनालिसिस? सबसे पहले तो आपको जो जहाँ पर टेस्ट करवाना है उसके पास में सीमेन कलेक्शन करना चाहिए। सीमेन कलेक्शन की भी कई शर्तें हैं, जैसे कि आपको 3 से 4 दिन तक मिनिमम एब्सटिनेंस, मतलब आपने सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखे हो, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल रिपोर्ट आने की संभावना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 3 से 4 दिन से कम हो या ज़्यादा हो तो एबनॉर्मल आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होता है। दूसरा, आप जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो स्टराइल कंटेनर होना चाहिए। तीसरा कि उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा मतलब गर्मी होती है या ठंड होती है तो उसमें जो रिपोर्ट होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये इन सारी चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए। अब सीमेन एनालिसिस जो होता है वो कई बार ऐसा होता है कि एक बार एबनॉर्मल आया तो क्या, एक बार एबनॉर्मल आने से हम बोल नहीं सकते कि रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। कम से कम 2 रिपोर्ट 15 दिन के अंतराल में कराने चाहिए। अगर दोनों ही एबनॉर्मल या गलत आते हैं तो ही बोल सकते हैं कि ये सीमेन में कोई प्रॉब्लम है। सीमेन का रिपोर्ट कैसे होता है? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिपोर्ट होता है। सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम होता है 1 से 2 ml तक उसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है। क्वालिटेटिव में क्या देखते हैं? एक तो काउंट देखा जाता है, उसका मतलब मोटिलिटी, उसकी गतिशीलता कितनी है वो, और तीसरा मोर्फोलॉजी, मतलब वो स्पर्म जो होता है वो नॉर्मल हो, उसका शेप कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जो काउंट होता है नॉर्मल काउंट 15 मिलियन पर ml काउंट होता है। 15 मिलियन से कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोल सकते हैं, और 15 मिलियन से ज़्यादा है मतलब 100 मिलियन तक वो नॉर्मल गिना जाता है। मोटिलिटी, जो भी स्पर्म है उसमें एटलीस्ट 50% मोटाइल स्पर्म होने चाहिए, और मॉर्फोलॉजी 20% जो काउंट है आपका, 20% जो स्पर्म है वो कम से कम मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होना चाहिए। ये WHO का क्राइटेरिया है। ऐसे केस में मतलब मेल पार्टनर के इनफर्टाइल है कि नहीं वो हम मान सकते हैं कि ऐसे इतने क्राइटेरिया फुल होना चाहिए। भी मानो आपका एबनॉर्मल आया तो आगे क्या? एबनॉर्मल आया तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो आपका काउंट है लेकिन कम है, और दूसरा नहीं है, बिल्कुल 0% है। ये आपका काउंट है लेकिन लो है तो उसके लिए आप मेडिकेशन ले सकते हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका काउंट बेटर हो सकता है। वो आप डॉक्टर आपको बेटर समझाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर 0% काउंट आया तो 0% काउंट में एजोस्पर्मिया बोलते हैं। उसके लिए आगे जांच करनी पड़ती है, जैसे सोनोग्राफी करवाते हैं हम, डॉपलर करवाते हैं, और ब्लड के रिपोर्ट करवाते हैं हम, और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉपलर और सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि टेस्टिकुलर जो साइज़ है उसकी नॉर्मल है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका वास्कुलर फ्लो का जो वेन्स होती है वो खुली हुई तो नहीं है। कभी कभी वेरिकोसिल होता है जिससे काउंट एबनॉर्मल या तो एजोस्पर्मिया होता है। तो ऐसे केस में हार्मोनल एनालिसिस भी करते हैं, FSH, टेस्टोस्टेरोन सारे रिपोर्ट करके फिर आगे बताते हैं आपको कि इसमें इम्प्रूवमेंट होने की कोई संभावना है कि नहीं है। कई बार टेस्टिस में स्पर्म तो प्रोडक्शन होते हैं लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नली होती है, उसमें ब्लॉकेज होता है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ऐसे केस में या तो ऑपरेशन करके नली को खोल सकते हैं, हालांकि डिफिकल्ट है लेकिन कई बार कर सकते हैं, या तो फिर उसमें से बायोप्सी कर सकते, TC बोलते हैं जिस, ऐसा करके आप IVF कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है और टेस्टिकुलर डैमेज है, डैमेज होने के कई रीज़न होते हैं। कई बार ट्रॉमा होता है, कहीं लगा हुआ होता है, या बचपन में बुखार आया होता है, या बचपन में कोई ट्यूबरकुलोसिस ऐसा बीमारी हुई होती है जिससे परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसमें फिर से स्पर्म बनने की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे केस में आप टेस्टिकुलर बायोप्सी कर सकते हैं, मतलब टेस्टिस खोल के अंदर से अलग अलग जगह पे ले सकते हैं स्पर्म। स्कैटर्ड स्पर्म कई बार मिलते हैं जिससे आप IVF या ICSI करवा सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं मिले तो लास्ट ऑप्शन आप डोनर सीमेन ले सकते हैं, जो सीमेन बैंक से टेस्ट, जो सारे टेस्ट किए हुए डोनर सीमेन के बैंक प्रिजर्व हुए किया हुआ सैंपल आप लेके आप कंसीव यानी कि बच्चा पैदा
कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसका सीमेन काउंट एब नॉर्मल है, सबसे पहले तो आप टोबैको अगर लेते हैं कोई भी फॉर्म में तो उसको बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन बंद कर देना चाहिए। तीसरे, आप जो क्लॉथ पहनते हैं वो टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। और स्ट्रेस, जो भी आपकी जो वर्क है वो स्ट्रेस फ्री, आपका स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। और आप अगर कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स होते हैं जो गर्म, उनकी जो बैठने की जगह वो हॉट होती है, इसकी वजह से टेस्टिकुलर जो टेम्परेचर हो वो इंक्रीज हो जाता है और वो कहीं ना कहीं वो स्पर्म काउंट है वो लो करता है और स्पर्म एब्नॉर्मलिटी। तो ऐसे ऐसे केस में हम एडवाइस करते हैं कि ऐसा काम थोड़े टाइम के लिए आप रुक दें या चेंज कर दें आपका जो। तो और तीसरा, आपका स्ट्रेस भी आप कम हो जाएगा इसकी वजह से। जो भी आप हेल्दी डाइट लेते हैं वो हेल्दी डाइट आप शुरू कीजिए। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं स्पर्म काउंट इंक्रीज करने में। तो बस यही है, हर एक इनफर्टाइल कपल को मेल पार्टनर का इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट टेस्ट है जो आप पहले करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आप मेल पार्टनर बिल्कुल रूल आउट कर सकते हैं। थैंक यू।